good morning. Welcome back in our today's EVS class. Students, our today's class is about comprehension. In this comprehension, we are going to discuss these two characteristics, that is living things grow and number two is living things feel and live. Students, in previous class, we have already discussed two characteristics that were living things move and living things need food and water. So students, now let's discuss in detail. So are you all ready? Students, now we will discuss in detail about living things grow and living things feel and react. Students, हर कोई लिविंग थिंग ग्रो करता है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अब हम जैसे हमारी ही बात कर लें तो जब हम बॉर्न होते हैं, ओके, तब हम एक बेबी होते, वी आर टू स्मॉल, वी आर अ बेबी व्हेन वी वेर बॉर्न. ओके, जब हम पैदा हुए थे तब हम बहुत छोटे बेबी थे, फिर हम थोड़े बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए. ओके, देन यू टर्न अप टू 1 year, then you completed your 2 years, 3 years, then you came to school for the first time, then you started with your nursery, then you have come in first standard, then second standard, third standard. ओके, अभी भी आप धीमे धीमे ग्रो करते जाओगे, बड़े होते जाओगे और क्लासेस में जाओगे, फिर आप अपने मम्मी पापा की जैसे भी एक टाइम बड़े हो जाओगे और फिर आप अपने दादा दादी की तरह भी बूढ़े हो जाओगे. मतलब ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. ओके, हम जैसे बॉर्न हुए थे वैसे कि वैसे नहीं रहते, हमारे में ग्रोथ होता ही रहता है जब तक हम लोग जीते. टिल वी लिव अवर लाइफ आवर ग्रोथ कीप्स गोइंग ऑन. ओके, हमारा ग्रोथ होता रहता है. ओके, अब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता है, सीड बोए जाते हैं. ओके, पहले सीड को बोया जाता है, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होता है. ओके, फिर एक प्लांट बनता है, फिर वो हमें फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है ना. तो सब में ग्रोथ होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स. अब जैसे कि डॉग है तो वो पपीज़ को जन्म देता है, फिर वो पपी भी धीमे धीमे एक बड़ा डॉग बन जाता है. वो पपी का पपी नहीं रहता है, द पपी डजंट रिमेन द सेम, द पपी विल ऑल्सो टर्न टू अ डॉग. ओके, अंडरस्टूड. जैसे कि कैट गिव बर्थ टू किटन, बट आफ्टर सम ईयर्स दैट किटन विल ऑल्सो बी अ कैट. ओके, तो सब में ग्रोथ होता रहता है. स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप छोटे थे तब के कपड़े अभी आपको हो सकते, इज इट फिट टू वेयर? क्या आप वो कपड़े अभी भी पहन सकते हो? क्या आप नर्सरी में थे तब नर्सरी वाला यूनिफॉर्म अभी भी आप पहन सकते हो? नो. वाई? क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हो, यू हैव बिकम ओल्डर. ओके, सो वो कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे. जब आप छोटे थे तब के कपड़े अभी आप नहीं पहन सकते, वो आपको फिट नहीं होंगे क्योंकि उससे आप अभी बहुत बड़े हो चुके हो, इसलिए आपको वो कपड़े अभी फिट नहीं हो सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ वी विल डिस्कस लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि अगर आप कोई गर्म वेसल को टच करोगे तो आप तुरंत वहाँ से हाथ ले लोगे. क्यों? क्योंकि आपको फील हो रहा है कि दैट वेसल इज़ हॉट. अगर आपको कोई पिन मारेगा तो आपको लगेगा, है ना, वो पिन आपको छुएगी तो आप वहाँ से तुरंत हाथ ले लोगे. अगर आप आइस क्यूब है उसको टच करोगे तो बहुत ठंडा होगा तो आप वहाँ से आप फील कर सकते हो कि आइस क्यूब इज़ कोल्ड. ओके, आप कभी कभी गरम गरम खाना खा लेते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाए या होटल में जाए तो हमारी आदत होती है कि शायद हम फटाफट, ऐसा हमको होता है कि चलो चलो फटाफट खा लेते. तो कभी कभी आप वो गरम खाना खाओगे तो आपको टंग पर तुरंत फील होगा
कि दैट फूड इज हॉट, आपकी जीभ, आपकी ये जो टंग होगी वहाँ पर आपको जलन हो जाएगा। ओके, तो हमें ये सब फील होता है, वी कैन फील विथ अवर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट। आप हर एक कोई ना कोई फील कर सकता है तो कोई रिएक्ट करता है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, अगर आप उसके लीव्स को टच करोगे तो वो अपने लीव्स बंद कर देगा। ओके, जैसे कि सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर जहाँ पर सन होता है वहाँ पर वो अपना फेस टर्न करता है। फिर लोटस, तो लोटस के जो फ्लावर्स होते हैं ना, जब मॉर्निंग होती है तो वो पूरे फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, वो पूरा खिल जाता है, और जैसे ही शाम यानी कि इवनिंग होती है तब वो प्लांट बंद हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब फील कर सके, कोई रिएक्ट भी करता है। अंडरस्टूड? ओके, आया समझ में आप सबको? ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड इट। ओके, students, now come to page number 6. All of you opened? Okay students, write here today's date. आज की डेट लिखो सब यहाँ पर डेट के सामने। All of you have written? Okay, now let's read comprehension. Living things grow. All living things grow, whether plants or animals. The clothes which you used to wear when you were baby are too small for you now because you have grown and increased in size. A baby grows into an adult. A seed grows into a big plant, and a baby animal grows into a big animal. They grow and change in shape and size. Example, puppies grow and become dogs. A human baby grows into an adult and then into old person. Students, here you can see a picture of a baby. ओके, यहाँ पर आपको एक ग्रोथ का एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पर आपको ग्रोथ का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले बेबी था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, एंड देन वो बेबी एक ओल्ड पर्सन बन गया। तो ये हमारा ग्रोथ साइकिल है ना, कि पहले हम छोटे होते, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, और एक टाइम पर हम एक ओल्ड पर्सन बन जाते हैं। सिमिलरली हियर यू कैन सी, यहाँ पर एक सीड लगाया है, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और फिर एक बड़ा प्लांट बन गया, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक लिविंग थिंग्स का ग्रो होता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी विल रीड फर्दर। Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it? Living things feel and react. Human beings and animals feel with the help of their sense organs. They can feel changes around them.
Plants can also feel changes around them, but they do not have sense organs. Example: leaves of touch-me-not or mimosa plants close when they are touched. When we prick our hand with a pin, we feel pain and quickly move away. When we touch ice cube, our fingers feel cold. Insects like cockroaches and butterflies have antennae to feel the changes around them. Students, all of you have understood living things grow and living things feel and react? Okay, students. Students, now come to page number 7. Students, in this page you have given some question answers and complete the following. Students, you have to try by your own from the passage. In previous class, I have taught you how to find the answers from the passage. Okay. All these question answers and complete the following are from the given passage only. You have to understand it, okay, and you have to read it very carefully. You can get answers from the passage only. So students, this full page number 7 is your homework, okay. This page is your homework. Students, I hope you all of you understood this session and also enjoyed this video. Students, if you have any doubt, you can drop a